वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में एक मासूम सी लड़की घूम रही होगी, सफ़ेद फ्रॉक में पहने मुस्कुराती हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वो ब्रांड जिसने हर भारतीय घर में अपनी जगह बनाई, आज वह कहाँ गायब हो गया? चलिए आइए जानते हैं निरमा के उत्थान और पतन की ये सच्ची कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, साल था 1969 जब एक गुजराती केमिस्ट करसन भाई पटेल ने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का डिटर्जेंट बनाना शुरू किया। उनका सपना था ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाना जो हर एक आम आदमी खरीद सके। तब बाजार में एक ही बड़ा नाम था, सर्फ, जो कि काफ़ी महंगा था। करसन भाई ने अपने घर के पिछवाड़े में डिटर्जेंट बनाया और साइकिल पर बैठकर बेचना शुरू किया, वो भी सिर्फ 3 रुपये प्रति किलो में, जबकि उस समय सर्फ 13 रुपये किलो था। धीरे धीरे लोगों को सस्ते और असरदार निरमा की आदत लग गई और फिर शुरू हुआ भारत का पहला देसी डिटर्जेंट का रिवॉल्यूशन। लेकिन निरमा की सफलता सिर्फ कीमत की वजह से ही नहीं थी, उसकी मार्केटिंग भी कमाल की थी। वॉशिंग पाउडर निरमा वाला जिंगल पूरे देश में गूंजने लग चुका था। टीवी, रेडियो, अखबार, हर जगह निरमा की मौजूदगी थी। वो सफ़ेद फ्रॉक वाली लड़की सिर्फ एक ब्रांड नहीं, अब हर घर की पहचान बन गई थी। इस ब्रांड का नाम उनकी बेटी निरमा के नाम पर रखा गया था, जिसकी छोटी उम्र में ही मौत हो गई थी। तो जब भी वो ऐड आता था, उसमें एक इमोशनल कनेक्शन भी जुड़ा होता था। अब 1990 तक आते आते निरमा पूरे भारत में सर्फ को पीछे छोड़ चुका था। उसकी मार्केट की हिस्सेदारी 35% तक हो चुकी थी। उसके बाद साबुन, शैम्पू, डिश वॉश और यहाँ तक कि टूथपेस्ट तक में निरमा ने अपना हाथ आजमाया। निरमा की कहानी भारत की सबसे बड़ी मेड इन इंडिया सक्सेस स्टोरी बन चुकी थी। लेकिन फिर वही हुआ जो कई बार सफल ब्रांड्स के साथ होता है, अहंकार और बदलाव ना अपनाना। जब 2000 के बाद बाजार में एरियल और टाइड जैसे इंटरनेशनल प्लेयर आए, उन्होंने क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू पर फोकस किया। लोगों की सोच बदल रही थी, अब सिर्फ सस्ता नहीं, बढ़िया भी चाहिए था। निरमा की पहचान सस्ते ब्रांड की बन गई थी। लोगों को लगा निरमा सिर्फ लोअर क्लास के लिए है, और यही सोच उनके डाउनफॉल की शुरुआत बनी। इसके बाद निरमा ने फोकस खो दिया। उसने सीमेंट, मिनरल्स और कई अनजान सेक्टरों में कदम रखे और अपने कोर प्रोडक्ट्स को नज़रअंदाज किया। जहां टाइड और सर्फ एक्सेल सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन पर जोर दे रहे थे, निरमा अभी भी पुराने फॉर्मेट में टिका हुआ था। नई पीढ़ी ने निरमा को आउटडेटेड मान लिया। ब्रांड को रिवाइव करने के लिए 2011 में नया ऐड लाया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण की थीम थी। लेकिन लोगों को वो कनेक्शन फिर कभी नहीं मिला जो 90s में था। आज भी निरमा एक एक्टिव ब्रांड है, लेकिन उसकी पहचान और बाजार में हिस्सेदारी दोनों ही कम हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में इसकी मौजूदगी है, लेकिन शहरों में यह लगभग खत्म हो चुका है। निरमा की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। बाजार में टिके रहने के लिए सिर्फ सस्ती कीमत या पुरानी पहचान काफ़ी नहीं होती, आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है, नहीं तो आप इतिहास बन जाते हैं। निरमा एक दौर का राजा था। हर घर की अलमारी में, हर माँ के हाथ में निरमा था। आज भले ही वो ब्रांड उतना ना दिखे, लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। अगर आपको निरमा की ये प्रेरणादायक लेकिन दुखद कहानी पसंद आई हो, तो फैक्ट इन्फो नेटवर्क को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या आप बचपन में वॉशिंग पाउडर निरमा का ऐड गुनगुनाते थे? हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।